उस दिन जब भक्त जी की मृत्यु हुई थी तब हमने कहा था कि भक्त जी स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि भक्त जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए हैं। अगर मैं यह बात किसी से कहूँ तो शायद कोई विश्वास ना करे, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया और उन पर ऐसे भयानक पापों का आरोप लगा है कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई संभावना नहीं। अब अगर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तब भी कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से बाहर नहीं निकाल सकती। पूरा मोहल्ला आज भी याद करता है कि भक्त जी आधी रात तक मंदिर में भजन किया करते थे। हर 2-3 दिन में वे किसी समर्थ श्रद्धालु से लाउड स्पीकर लगवा लेते और अपनी मंडली के साथ जोर जोर से भजन करते। त्योहारों पर तो 24 घंटे लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन चलता रहता। 1-2 बार मोहल्ले वालों ने इस अखंड कीर्तन का विरोध भी किया तो भक्त जी ने भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर ली और दंगा कराने पर उतर आए। ये भगवान के लाउड स्पीकर के मुद्दे पर मरने मारने को तैयार थे। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया नरक में भेज दिए गए, और अजामिल जिसने एक बार गलती से भगवान का नाम ले लिया था आज भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है। अंधेरे कहाँ नहीं है। भक्त जी बड़े विश्वास के साथ परलोक पहुँचे। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, फिर एक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, यही स्वर्ग का द्वार है ना? चौकीदार ने कहा, हाँ यही है। भक्त जी आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोक लिया। प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए। भक्त जी को गुस्सा आ गया। बोले, मुझे भी टिकट लगेगी? मैंने कभी टिकट नहीं ली। सिनेमा में भी बिना टिकट दिखता था और रेल में भी बिना टिकट बैठता था। किसी ने कभी नहीं पूछा। अब स्वर्ग में टिकट मांगते हो? मुझे जानते हो? मैं भक्त जी हूँ। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे, लेकिन बिना टिकट अंदर नहीं जा सकते। पहले उस दफ्तर में जाइए जहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा, फिर टिकट मिलेगी। भक्त जी ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी चौकीदार पहाड़ जैसा विशाल हो गया और उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया। दफ्तर में एक बड़े देवता फाइलें देख रहे थे। भक्त जी ने हाथ जोड़कर कहा, आहा, मैंने पहचान लिया, आप तो कार्तिकेय जी हैं ना? देवता ने सिर उठाकर कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ। झूठी खुशामद मत कर। जीवन भर उधर पाप करता रहा और यहाँ आकर मीठी बातें करता है। नाम बता। भक्त जी ने नाम और पता बताया। अधिकारी बोला, तेरा मामला बड़ा पेचीदा है। हम तय नहीं कर पा रहे कि तुझे स्वर्ग भेजे या नरक। तेरा फैसला खुद भगवान करेंगे। भक्त जी बोले, मेरा मामला तो बिल्कुल साफ है। मैं 100% धार्मिक आदमी हूँ। रोज नियम से भजन करता रहा, ना कभी झूठ बोला, ना चोरी की। मंदिर में इतनी स्त्रियाँ आती थी, सबको माता मानता था। मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आप आंख बंद करके स्वर्ग भेज सकते हैं। अधिकारी ने कहा, मामला उतना सरल नहीं है जितना तू समझता है। स्वयं भगवान इसमें रुचि ले रहे हैं। एक चपरासी भक्त जी को भगवान के दरबार में ले गया। रास्ते में ही भक्त जी ने स्तुति शुरू कर दी। भगवान के सामने पहुंचते ही ऊंचे स्वर में भजन गाने लगे। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। भजन समाप्त कर गदगद स्वर में बोले, प्रभु जन्म जन्मांतर की इच्छा आज पूरी हो गई। आपका रूप अद्भुत है। संसार में जितनी तस्वीरें चलती हैं किसी से मेल नहीं खाता। भगवान स्तुति से ऊब चुके थे। रूखे स्वर में बोले, अच्छा ठीक है, अब बता क्या चाहता है? भक्त जी ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं, मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी जगह दे दीजिए। भगवान बोले, तूने ऐसा क्या किया है जो तुझे स्वर्ग में मिले? भक्त जी को चोट लगी। धीरे से बोले, मैं रोज आपका भजन करता रहा। भगवान ने पूछा, लाउड स्पीकर क्यों लगाता था? भक्त जी बोले, सब लगाते हैं, सिनेमा वाले, मिठाई वाले, तो मैंने भी लगा दिया। भगवान बोले, वे अपनी चीज़ बेचते हैं,
तू मेरी विज्ञापनबाजी क्यों करता था? मैं कोई बिकाऊ माल हूँ? फिर बोले, मुझे अंतर्यामी मानता है ना? हाँ प्रभु। तो अंतर्यामी को सुनने के लिए लाउड स्पीकर क्यों? क्या मैं बहरा हूँ? यहाँ देवता मेरा मजाक उड़ाते हैं। भगवान का क्रोध बढ़ गया। तूने सालों तक पूरे मोहल्ले को परेशान किया। लोग ना काम कर सके ना सो सके। आधे लोग मुझसे घृणा करने लगे। तूने मुझे बदनाम किया है। भक्त बोला, लोगों के कानों में आपका नाम गया, उन्हें पुण्य मिला। भगवान ने कहा, मुझे चापलूसी नहीं, कर्म चाहिए। मैं मूर्ख नहीं हूँ। फिर बोले, तू हत्यारा है। भक्त चौंक पड़ा। यह झूठ है। भगवान ने प्रमाण दिया। एक बीमार शिक्षक रामनाथ मास्टर जो शोर के कारण सो ना सके और मर गए। एक छात्र सुरेंद्र जो पढ़ ना सका और आत्महत्या कर बैठा। भगवान ने कठोर स्वर में कहा, तेरे पापों को देखते हुए मैं तुझे नरक में भेजता हूँ। भक्त जी भागने लगे पर यमदूतों ने पकड़ लिया। आज भी हमारे वही भक्त जी जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे नरक भोग रहे हैं। ऐसी ही मज़ेदार एवं भक्तिपूर्ण कहानियाँ सुनने व पढ़ने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली कहानी कौन सी देखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।